दुखद खबर रहती है जब सुबह सुबह यानी कि साल के पहले दिन इस तरह की खबर लेके आए और चोर जो है उन लोगों में दया बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि नए साल की शुरुआत ही चोरी से, और चोरी भी कहीं किसी के घर में नहीं, माँ वैष्णो का मंदिर जो है नई बस्ती स्थित है उसमें चोरों ने अपना हाथ साफ किया और सीसीटीवी में साफ चोर जो है वो नजर आए हैं और माता की नथ उतार के ले गए हैं, पैसों का गल्ला जो है वो यहाँ से लेके चले गए हैं। अब सोचिए कि इंसानियत जो है वो किस तरह से मरती जा रही है कि इस नए साल पे जब हम आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाना चाहें, अच्छे अच्छे लोगों से मिलाना चाहें, वही हमें नए साल पे चोरों की वीडियो आपको दिखानी पड़ रही है जो माता के मंदिर में अपने हाथ साफ कर गए। और सामने ये शख्स सीसीटीवी में दिख रहा है कि किस तरह से माता का गल्ला ही उठा के ले गया। यानी कि जितनी यहाँ पे लोग अपने श्रद्धा अनुसार यहाँ पे पैसे चढ़ावा चढ़ाते थे वो चढ़ावे का डब्बा ही लेके चल गए। और वही लोगों में और रोष, जब साल के पहले दिन लोग मंदिरों में माथा टेकने के लिए आते हैं, वहीं चोर जो है सुबह यहां से माता के गले से आभूषण के साथ साथ नथ और गल्ला जो है पैसों का भरा हुआ वो यहां से उठा के ले जा रहे हैं। तो सोचिए कि किस तरह के हालात जो हैं वो नई बस्ती के बन चुके हैं। नई बस्ती के प्रधान जो है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। प्रवीण जी, जिस तरह का ये मामला आया क्या कहेंगे? इस तरह सुबह सुबह बस जैसे हम उठे सबसे पहले अंकल ये फोन है कि ऐसे ऐसे चोरी हो गई है, तो हमने आके देखा कि ये मंदिर के प्रवीण जी इधर जी जी नथ भी ले गए हैं और हार भी ले गए हैं और गल्ला भी ले गए हैं। ये बहुत शर्म की बात है। जो जितने भी नशेड़ी हैं हमारे यहाँ के, इन पे पुलिस को चाहिए कि जल्द से जल्द जैसे मर्जी पकड़ना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। ये साल का पहला दिन और पहले दिन ही चोरों ने माता के मंदिर से, वो भी वैष्णो माता का मंदिर हो, उसमें से उनके आभूषण ही चोरी करके ले गए। सर आभूषण तो लेके गए माता का, आधा घंटा लगाया पहले मंदिर का ताला तोड़ते हुए। उसके बाद 4 ऑटो लगते हैं यहाँ पे स्टेशन के, उन चारों ऑटो के सर लाग भी टूटे हुए थे, उनके जो ऑटो के गले होते हैं वो भी टूटे हुए थे, और एक ऑटो के तो कागज भी लेके चले गया हुआ बंदा। किस तरह के हालात हो गए कि भगवान का डर भी नहीं सर डर भी नहीं। सर 3:46 पे आ रहा है और 4:30 बजे तक तसल्ली से चोरी कर रहा है वो, उसको कोई टेंशन ही नहीं है और आराम से। और अकेला बंदा, ये देखो ये बाइक पे आ रहा है सर, ये बाइक पे आ रहा है। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया गल्ला लेते हुए कि वो गल्ला भी उठा के ले गया। उसके बाद फिर वो गया वापस, फिर 20 मिनट के बाद कुछ 4:32-33 पे फिर वापस आया, फिर आके उसने शीशा तोड़ा, ये लॉक तोड़ा शीशे वाला माता वैष्णो देवी का, फिर वहां से माता के गहने निकाले। क्या कहेंगे जिस तरह का ये मामला हो रहा है? ये बहुत गंभीर मामला है जी। इस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करे और चोरों को जल्दी से जल्दी पकड़े। नशेड़ी जो है इधर रात को घूमते रहते हैं, इन पर कार्रवाई की जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है पुलिस वालों से जी। साल का पहला दिन एक अच्छी खबर दिखाना चाहते थे, मगर वहीं साल के पहले दिन चोरों ने चोरी की शुरुआत जो है वो माता के मंदिर से की। तो समझ सकते हैं कि आने वाले हालात जो हैं वो किस तरह से होंगे। आज सोचा था कि माता के दर्शन करवाएंगे आपको, मगर ये नहीं सोचा था कि इसी मंदिर में जाके इस तरह की खबर भी बनानी पड़ेगी कि माता के आभूषण ही चोर चोरी करके ले गए हैं। तो ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुलिस प्रशासन जो है वो जागे कि किस तरह के हालात बने हैं। अभी मामला जो है वो दर्ज करवाया। जी सर जी, हम चाहते हैं कि पुलिस को रात को कम से कम जो नशेड़ी यहाँ पे घूमते हैं ना, उनको घूमने नहीं देना चाहिए। ये नशेड़ियों की वजह से सारा चक्कर खराब हो रहा है हमारी नई बस्ती में। ठीक है, माता के भूषण तक नहीं छोड़े इन लोगों ने। क्या कहेंगे आप? देखिए सर, इस मंदिर की स्थापना जो है हमने 2012 में की थी। उसका कारण ये था कि यहाँ जो जहान का युआरिया और शराबिया था इस खड़े पे आके बैठा करते थे और बहू बेटियों को आते जाते तंग किया करते थे। तब उस महामाई की कृपा से हमारे मन में ये ध्यान आया, ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इसे बुरे तत्व को, बुरे समाज में जो कीड़े की तरह पल रहा है, उसको उठाने के लिए कोई कदम उठाएं। तो आफरीन है मेरी माँ वैष्णो कि जिसने हमारे दिमाग में ये चीज डाली कि यहाँ हम स्थापना करवाए महाभगवती की। पहले हमने बजरंगबली की स्थापना करवाई। हम चाहते थे, मेरी बाजार चाहता था, मेरी मार्केट चाहती थी कि जो भी हमारे बाजार में एंट्री करे उसके हाथ ऐसे हों, यहाँ शराबी और जवारी ना दिखे। जो भी आए बड़ी श्रद्धा से मत्था टेके आके चौक में कि वाकई यहाँ कुछ बना है।
और मैं बहुत दुखी होकर ये कहना चाहता हूं कि ये तीसरा चांस है मेरे रामलीला चौक मंदिर में। 2 बार आगे भी किसी ने यहां से गल्ला उठाया मेरा। हमारा हिंदू समाज जो अपने देवी देवताओं के मंदिरों में अगर ये हरकत होने लगी तो हम कहां सेफ हैं? हमारी दुकानें कहां सेफ है? हमारे गोदाम कहां सेफ है? कहां सरकार, कहां सोई हुई है सरकार? मैं कहता हूं वाइन शॉपों की तरफ जाओ तो वहां सिक्योरिटी है, जुए खानों में जाओ तो वहां सिक्योरिटी है। हमारे मंदिरों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। मस्जिद में कोई खांस नहीं सकता, गुरुद्वारे में कोई कुछ कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता। क्या हमारे हिंदुओं के मंदिर ही आ गए हैं चोरी के लिए, डाके के लिए? हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो शरीफ कौम है उसी को तो मैं सबसे शरीफ कौम हिंदू है। हिंदू तब तक नहीं बोलता जब तक उसे जरूरत से ज्यादा तंग न किया जाए, और हम इस समय तंग हो चुके हैं। कुछ कमी है हम हिंदुओं में भी कि हम हिंदुओं में एकता नहीं है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब सभी हिंदू एक ही दरख्त की सभी डालें बनेगी, एक ही दरख्त बनेगा हिंदू। अभी कंप्लेंट लिखाई, किस थाने में लिखवाई? थाने में हम जा रहे हैं सभी इकट्ठे होके। आए थे पुलिस वाले, कंप्लेंट देख गए हैं वो, लेकिन ये हरकत जो है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले आपने बताया कि 2 बार पहले भी यहाँ चोरियां हो। बाहर गल्ला रखते हैं ना, ये बाहर से गल्ला उठा के ले गए थे। वो पकड़े गए थे? एक बार पकड़ा गया, एक बार पकड़ा गया था अब हमने गांधीनगर थाने छोड़ा है। और वो थाने छोड़ आए थे। लेकिन सर क्या करें, मैं आपके माध्यम से ये सभी को बताना चाहता हूं, प्रशासन को भी बताना चाहता हूं कि अगर ऐसे छोटे छोटे मंदिरों में ये हरकतें होंगी तो आप खुद सोचिए कि बड़े मंदिर में ये क्या कर सकते हैं, कहां तक गिर सकते हैं ये लोग। तो देख सकते हैं दुख होगा, क्योंकि जब आप एक आस्था से, जिस तरह से इन्होंने बताया कि पहले जब यहाँ पे किस तरह से लोग बैठा करते थे और यहाँ फिर मंदिर बनाया गया, उसकी स्थापना की गई कि जो लोग यहाँ पे आए वो आस्था के साथ आए, मगर कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि यहाँ मंदिरों में अब चोरियां जो है वो भी बड़े पैमाने पे होंगी। सीसीटीवी फुटेज में ये युवक जो है साफ दिख रहा है। अगर आप में से किसी ने इस युवक को देखा है तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इत्तला करें। और ये देखिए किस तरह से इस ताले को यहाँ तोड़ा गया और काफी देर तक वो शख्स जो है वो यहाँ पे रहा, ये भी सारा चिंता का विषय। और जिस तरह से आप देख सकते हैं ये मंदिर, ये इनकी जो नथ है ना, नथ और टिक्का, ये मैंने अपने घर में माँ भगवती की फोटो पे लगाया था। बहुत श्रद्धा से मैंने ये नथ और टिक्का यहाँ इनकी मूर्ति पे सुशोभित करने के लिए लगाया था। जो भी लेके गया उसका पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। ये मेरा शाप है, ये हिंदुओं का शाप है। जो भी यहाँ से न टिक्का मेरी महारानी का लेके गया उसका घर बार सब नाश हो जाएगा। कहते हैं कभी किसी की, तो देख सकते हैं दुख की घड़ी, क्योंकि भावुक हो चुके हैं। जब आस्था से खिलवाड़ होता है तो हर किसी का जज्बा जो है वो इसी तरह का हो जाता है। क्योंकि आज साल का पहला दिन और पहले दिन ही एक तरह से चोरों ने शुरुआत जो है मंदिर से की है। पुलिस प्रशासन से भी अपील रहेगी कि सख्ती से काम करे और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, क्योंकि नई बस्ती की बात करें हर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और उसके बाद अगर चोर बच जाए तो ये भी बड़ा दुर्भाग्य रहेगा। अपने सुझाव जो है कमेंट्स में जरूर साझा कीजिएगा। दुर्भाग्यपूर्ण वाकया जेके चैनल के माध्यम से देखते हुए साल के पहले दिन मां वैष्णो का मंदिर जो नई बस्ती में स्थित है उसमें चोरी, सोने के आभूषणों के साथ साथ पैसों का गल्ला जो है वो चोर लेके यहां से फरार। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।